ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती या तौहीन अदालत का मकदमा, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का लॉन्ग मार्च रावलपिंडी मुंतकिल क्यों हुआ? अस्सलाम वालेकुम। अल-सऊदिया उर्दू सर्विस की जानिब से इशरत फ़ातिमा हाजिर खिदमत है। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद के दरवाज़े पर पहुंचकर रुक गया। रिवाद के इलाके से आगे इन्होंने वफाकी दारुल हुकूमत की सरहद अबूर नहीं की। लॉन्ग मार्च में शरीक अफराद ने रिवाद के मकाम पर पड़ाव भी नहीं किया। वो वहाँ से मुंतशिर हो गए। आगे कहीं जाना है, कब जाना है और कौन लेकर जाएगा, उसका फैसला इमरान खान पर छोड़ दिया गया। वज़ीराबाद हमले में ज़ख्मी होने वाले इमरान खान खुद लाहौर में ही और उनकी जमात के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी उनकी जगह मार्च की क़यादत करते रहे। इमरान खान ने चंद ही रोज़ कबल ये फ़ैसला किया कि अब उनका ये मार्च या धरना नवंबर 26 को रावलपिंडी इस्लामाबाद के सिंह पर वाक़े फ़ैज़ाबाद पर होगा। यानी रिवाद में लॉन्ग मार्च रोकने के बाद रावलपिंडी में दोबारा जमा होने के दरमियान एक हफ्ते से भी ज़्यादा का वक्फा दिया गया। उस दौरान प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया मरी रोड रावलपिंडी में जलसे और पड़ाव की तैयारियों में मसरूफ़ है, जहां टेंट सिटी यानी खैमा बस्ती बनाई जा रही है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का कहना है कि इमरान खान खुद रावलपिंडी पहुंचकर मार्च की क़यादत करेंगे, लेकिन इमरान खान इब्तिदा में कहते रहे हैं कि उनके मार्च की मंजिल इस्लामाबाद है। तो क्या इन्होंने अपना फ़ैसला तब्दील कर लिया है? क्या वो इस्लामाबाद नहीं जाएंगे और रावलपिंडी ही में रुकेंगे? और अगर ऐसा है तो उसकी क्या वजह है? बाज़ सियासी मुबसरीन और तज्ज़ियाकार ये बात करते रहे हैं कि उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ़ की तैनाती से हो सकता है। उनके ख़याल में इमरान खान इब्तिदा ही से उस वक्त मार्च लेकर इस्लामाबाद या रावलपिंडी पहुंचने का इरादा रखते हैं जब मुल्क में उस बड़ी तैनाती का वक्त करीब हो। याद रहे कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में ही पाकिस्तान में फ़ौज के नए सरबराह की तैनाती का अमल मुकम्मल होना है, जबकि इसी दौरान मौजूदा आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा अपनी मदद मुलाज़मत पूरी करके रिटायर हो जाएंगे। BBC से एक हालिया गुफ्तगू में सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार सलीम बुखारी, सुहेल वड़ाइच और सलमान गनी तीनों की राय थी कि इमरान खान दानिस्तन अपने मार्च की रफ्तार सुस्त रखे हुए हैं कि वो नवंबर 29 के करीब पहुंचें। तज्ज़िया नगारों के ख़याल में हालिया दिनों में इमरान खान और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के दीगर रहनुमाओं की तकारीर में इस्लामाबाद के बजाय रावलपिंडी में पड़ाव या पेशकदमी की बात ज़्यादा हो रही थी। ख़याल रहे कि रावलपिंडी ही में फ़ौज का हेडक्वार्टर यानी GHQ वाक़ है। बाज़ मुबसरीन समझते हैं कि उस तरह लॉन्ग मार्च के ज़रिए साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान उस तैनाती के मामले पर असरानंदाज़ होने की कोशिश करेंगे और वो दिखाना चाहते हैं कि उनके साथ अवाम की कितनी ताकत है। उस तरह वो हुकूमत से जल्द नए इंतख़ाबात की तारीख़ लेने के अपने मतालिबे में कामयाबी हासिल करने की कोशिश करेंगे। वफाकी वज़रा ने भी यही दावा किया है, ताहम प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया उस तासर की तरदीद और नफ़ी करती रही है। उसकी क़यादत का कहना है उनके मार्च का आर्मी चीफ़ की तैनाती के मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपकी खिदमत में ये ताज़ा तरीन मालूमात अल-सऊदिया उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं। मैं हूँ आपकी इशरत फ़ातिमा। तो रिवाद पहुंच जाने के बावजूद एक हफ्ते बाद की तारीख क्यों दी गई? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा और पंजाब के वज़ीर आलाई की मुशीर मुसर्रत जमशेद चीमा ने BBC से बात करते हुए बताया कि उनकी जमात ने ये फ़ैसला इमरान खान के ज़ख्मों की नुईत को सामने रखते हुए किया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की तमाम क़यादत का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला था कि इमरान खान की सेहत के हवाले से डॉक्टरों की राय के मुखालिफ कोई काम नहीं किया जाएगा और डॉक्टरों का कहना था कि उनके ज़ख्मों की नुईत ऐसी है कि इतने वक्त से पहले उनके लिए मुमकिन नहीं होगा कि वो खुद लॉन्ग मार्च की क़यादत कर सकें।
मुसर्रत जमशेद चीमा के मुताबिक डॉक्टरों की राय को सामने रखते हुए इमरान खान और जमात की दीगर क़यादत ने नवंबर 26 को रावलपिंडी पहुंचने का फैसला किया। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार राशिद रहमान भी उस ख़याल से मुत्तफ़िक़ हैं कि इमरान खान को सेहतियाब होने में इतना वक्त लग सकता है। उनको दोनों टांगों में गोलियों के ज़ख्म हैं और ये कोई मामूली बात नहीं। ज़ाहिरी बात है कि उससे सेहतियाब होने में वक्त लगता है। ताहम राशिद रहमान के मुताबिक इमरान खान की तरफ से नवंबर 26 ही की तारीख रखना और इस्लामाबाद के बजाय रावलपिंडी का रुख करना यकीनन उन आवाज़ों को तक़वियत देता है जो कहते हैं उनकी उस चाल का ताल्लुक़ आर्मी चीफ़ की तैनाती के मामले या नए आर्मी चीफ़ पर दबाव डालने से हो सकता है। दूसरी सूरत में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया इमरान खान की मुकम्मल सेहतियाबी तक रावलपिंडी से लॉन्ग मार्च के दोबारा आगाज़ को मज़ीद मौखर कर सकती थी। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा का कहना है कि नवंबर 26 ही तय है, उसमें कोई मज़ीद तब्दीली नहीं होगी, हम अपनी तैयारियां कर रहे हैं। क्या इमरान खान फ़ौज के सरबराह की तैनाती पर असरानंदाज होना चाहते हैं? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा का कहना है कि इमरान खान और उनकी जमात का लॉन्ग मार्च के ज़रिए ऐसा करने का कोई इरादा नहीं। इमरान खान साहब पहले ही कह चुके हैं कि वो देख रहे हैं कि मामला किस तरफ जाता है। आपकी खिदमत में ये ताज़ा तरीन मालूमात अल सऊदिया उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं। मैं हूँ आपकी इशरत फ़ातिमा। उनका कहना था कि लॉन्ग मार्च के मतालिबात अब भी वही हैं जो बुनियादी तौर पर मार्च शुरू करते वक्त थे, यानी जल्द आम इंतखाबात। अब उनमें एक मतालिबा ये भी शामिल हो गया है कि हमारी दरख्वास्त के मुताबिक इमरान खान पर हमले की एफ़आईआर दर्ज की जाए। तज्ज़िया निगार राशिद रहमान के ख़याल में लॉन्ग मार्च के ज़रिए फ़ौज जैसे इदारे के अंदर होने वाली क़यादत की तब्दीली पर असर अंदाज होना मुश्किल होगा। इमरान खान या उनकी जमात या किसी भी जमात के लिए फ़ौज के सरबराह की तैनाती के अमल पर असरानंदाज होना मुश्किल है। उस मामले पर फ़ौज के अंदर काफ़ी इंतज़ाम और इत्तेहाद पाया जाता है। मेरा नहीं ख़याल कि चंद हज़ार लोगों के साथ रावलपिंडी में बैठकर फ़ौज के इदारे पर दबाव डाला जा सकता है। राशिद रहमान का ख़याल है कि अगर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया रावलपिंडी ये सोचकर जाना चाहती है तो उसमें उसकी कामयाबी के इम्कानात न होने के बराबर हैं। क्या नए आर्मी चीफ़ की तैनाती पाकिस्तान में सियासी बहरान ख़त्म कर देगी? पाकिस्तान के आर्मी चीफ्स के दिलचस्प हक़ायक़, कोई फ़क़्त 2.5 माह अहदे पर रहा तो कोई फ़ौजी सरबराह बनते ही गिरफ़्तार हवा। लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद से रावलपिंडी मुंतक़िल। पंजाब के शहर रावलपिंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की अपनी हुकूमत है। वहाँ पाकिस्तान फ़ौज का हेडक्वार्टर भी है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत में इत्तेहादी जमातों की हुकूमत है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक उनके मतालिबात वफ़ाक़ी हुकूमत से हैं, जिनमें मरकज़ी मतालिबा नए इंतख़ाबात की तारीख़ लेना है। ऐसी सूरत में लॉन्ग मार्च का रुख वफ़ाक़ी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम इस्लामाबाद की तरफ होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं? रहनुमा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया मुसर्रत जमशेद चीमा कहती हैं कि इब्तिदा ही से उनकी जमात का फ़ैसला था कि लॉन्ग मार्च रावलपिंडी ज़रूर जाएगा, जैसे हम पंजाब के दूसरे तमाम शहरों में गए। ताहम उनका कहना था कि रावलपिंडी में पड़ाव करने के फ़ैसले के पीछे एक आंसर ये भी है कि पंजाब में हमारी अपनी हुकूमत है। इस्लामाबाद में वफ़ाक़ी हुकूमत ने पहले भी हमारी मार्च के शरका को तशद्दुद का निशाना बनाया। हम दोबारा क्यों चाहेंगे कि हमारे साथ ऐसा हो? मुसर्रत जमशेद चीमा ने चंद वफ़ाक़ी वज़रा के हवाले से कहा कि वो पहले ही बयानात दे रहे हैं कि वो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मार्च को देख लेंगे और ताकत से रोकेंगे।
उस लिए जमात ने फैसला किया कि हम रावलपिंडी में पड़ाव करेंगे और वहां से आगाज़ करेंगे और फिर देखेंगे कि आगे क्या होता है। वहां से फैसला होगा कि इस्लामाबाद जाना है और कब जाना है। वो तौहीन अदालत के मकदमे की तरफ भी देख रहे होंगे। सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार राशिद रहमान के ख़याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लॉन्ग मार्च का रिवाज पहुंचकर इस्लामाबाद में दाखिल न होने और फिर मार्च के दोबारा आगाज़ के लिए रावलपिंडी का इंतखाब करने के पीछे एक वजह सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत के मकदमे की कार्रवाई भी हो सकती है। राशिद रहमान समझते हैं कि नवंबर 26 से कबल सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान को तौहीन अदालत के मकदमे में जवाब भी जमा करवाना है जिस पर मज़ीद कार्रवाई होना है। इसलिए वो नहीं चाहेंगे कि वो उससे कबल इस्लामाबाद में एक मरतबा फिर दाखिल हों और उसका असर उनके मकदमे पर हो। पहले ही उनकी तरफ से जो दिफा अदालत में पेश किया गया उसको इंतहाई कमज़ोर करार दिया जा चुका है। वफाकी हुकूमत की तरफ से इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत के मकदमे की दरख्वास्त पर कार्रवाई में अदालत को बताया गया था कि रवां बरस मई में लॉन्ग मार्च करते हुए इमरान खान ने मुबीना तौर पर सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के अहकामात की खिलाफ वर्जी की थी। अदालत ने उन्हें इस्लामाबाद के रेड जोन न आने की हदायत की थी, जबकि इमरान खान ने लॉन्ग मार्च में शामिल सूबा खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले शरका को रेड जोन जाने की हदायत दी थी। तज्ज़िया निगार राशिद रहमान कहते हैं कि उस रोज़ रेड जोन में लॉन्ग मार्च के शरका की तरफ से तोड़फोड़ भी की गई और पुलिस के साथ उनकी झड़पें भी हुईं। इसलिए इमरान खान चाहेंगे कि वो रावलपिंडी में जमा हों, वहाँ वो ये भी दिखा दें कि उनके साथ कितने लोग हैं और फिर वहाँ बैठकर देखा जाए कि अदालत क्या समझ लेती है। क्या वो वफाकी हुकूमत को जल्द इंतखाबात पर राज़ी कर लेंगे? तज्ज़िया निगार राशिद रहमान के ख़याल में इमरान खान के लिए लॉन्ग मार्च के ज़रिए ये करना भी मुश्किल होगा कि वफाकी हुकूमत उनका मतालिबा मानते हुए जल्द आम इंतखाबात पर राज़ी हो जाए। उसके लिए आपको हालात को देखना होगा। उस वक्त अगर इंतखाबात होते हैं तो ज़्यादा अमकान उस बात का है कि इमरान खान साहब जीत जाएंगे और ये न तो इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी और न ही वफाकी हुकूमत में शामिल जमाअतें चाहती हैं। राशिद रहमान का कहना था कि मुस्लिम लीग नून और दीगर जमाअतें उस कोशिश में हैं कि आइंदा बरस सितंबर तक मुआशी हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, तो उस वक्त वो ज़्यादा एतमाद के साथ अवाम के पास वोट मांगने के लिए जा सकेंगे। अभी तो इन्होंने इमरान खान की हुकूमत का तमाम मलबा भी अपने ऊपर ले लिया है और उसका उन्हें सियासी तौर पर भारी नुकसान हुआ। ऐसी सूरत हाल में वो कभी भी जल्द इंतखाबात की तरफ नहीं जाना चाहें। इसलिए उनके ख़याल में ये भी मुश्किल है कि इमरान खान का जल्द इंतखाबात का मतालिबा मान लिया जाए। ताहम प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की रहनुमा मुसरत जमशेद चीमा के मुताबिक उनकी जमात जल्द इंतखाबात के मतालिबे पर अपने मौक़िफ़ पर सख्ती से कायम है। इमरान खान साहब अपने मतालिबे पर सख्ती से कायम हैं कि हुकूमती इत्तेहाद से उस वक्त तक कोई बात नहीं होगी जब तक वो जल्द इंतखाबात की तारीख न दे दें। हम खान साहब को बात करने के आमादा कर सकते हैं, मगर पहली शर्त यही है कि जल्द इंतखाबात की तारीख दी जाए। आपकी खिदमत में ये ताज़ा तरीन मालूमात अल सऊदिया उर्दू सर्विस से पेश की गईं। मैं हूँ आपकी इशरत फ़ातिमा और अब चाहती हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह ताला ही आपका हामी व नासिर हो। आपसे बहुत जल्द मुलाकात